संतोष, गीता और उनकी प्यारी बेटी पिंकी घास फूस से बने रामगढ़ की एक छोटी सी झोपड़ी में रहते। संतोष के पास थोड़ी बहुत बाप दादाओं की जमीन थी जिसमें वह खेती किया करता और उसी से उसका गुजर बसर चलता। तो वहीं उसकी पत्नी गीता भगवान में बहुत विश्वास रखती। हर रोज सुबह भगवान के आगे दिया जलाती, तिलक लगाती और अपनी बेटी के साथ घर के आंगन में छोटे से मंदिर में पूजा भी करती। एक भी दिन ऐसा ना जाता जिसमें गीता भगवान की पूजा अर्चना ना करती। पति ने पूछा, भाग्यवान, इस बार मैं कौन सी फसल उगाऊं? पिछली बार तो आलू और मटर की बहुत ही बढ़िया खेती हुई थी। मुझे लगता है कि इस बार आपको ना हरे टिंडों की खेती करनी चाहिए। कल बाजार गई थी, एक भी जगह टिंडा ना देखा, जबकि लोग दुगने तिगने दाम देने को तैयार थे। संतोष अपने खेतों में जाता है। उसने पहले शलगम की खेती की होती है। पहले वह शलगम को उखाड़ देता है और पूरे खेतों में मिट्टी में टिंडे के बीज डाल देता है। बीज डालने के बाद उसमें पानी डालता है, बराबर मात्रा में खाद और पौधों की निरंतर देखभाल। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार संतोष की मेहनत रंग लाती है। संतोष का पूरा खेत हरे पीले बड़े बड़े स्वादिष्ट रसीले टिंडों से भर जाता है। चारों तरफ बस टिंडे ही टिंडे। अरे भगवान, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। क्या गजब की टिंडों की खेती हुई है। बाजार में तो खूब ही अच्छा मुनाफा मिलेगा। चलो, ये तो बढ़िया हुआ। ऐसा सोचकर वह टोकरी में खूब सारे टिंडे भरकर गांव के रास्ते जा ही रहा होता है कि तभी उसका चचेरा भाई बिरजू उसे आवाज लगाता है। अरे संतोष, आओ आओ, जरा अंदर आओ, हमारे साथ भी बैठो। इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? भैया, वो क्या है ना, इस बार खेतों में टिंडों की फसल उगाई थी। भगवान की दया से बड़ी ही गुणवत्ता वाली फसल उगी है। बस बाजार में उन टिंडों को बेचने जा रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, जाओ जाओ। ऐसा कहकर संतोष वहाँ से चला जाता है, लेकिन बिरजू की पत्नी बिरजू को बड़ा ही ताना मारती है। अरे देखो, दिन रात कितनी मेहनत करता है, अपनी पत्नी की सारी बातें मानता है, तभी तो सफल है। और एक आप है जो बस पूरे दिन खटिया तोड़ते रहते हैं, ना कभी खेत जाना, ना फसल उगाना और ना कोई काम धंधा करना। अपनी पत्नी की बातें बिरजू को बेहद बुरी लगती है और वह संतोष से बदला लेने के बारे में सोचता है। ऐसा सोचकर वह अपने पुराने दोस्त सब्जी मंडी में ही काम करने वाले कालू के पास जाता है। अरे कालू, तुझसे ना एक काम था। अरे वो संतोष है ना, घर आकर बार बार मेरी फसल ऐसी है, मेरी फसल वैसी है, इतना मुनाफा हुआ, बस यही बातें करता रहता है। तो सोच रहा था उसे सबक सिखाऊं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर करना क्या है? अरे तुम्हारे आंगन से बस तुम्हारी बैलों को लेकर जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आंगन में खूंटे में तो बंधी रहती है, तुम ले जाना। ठीक है ठीक है। अरे वाह भाई, ये की ना तूने मजे की बात। चल ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर बिरजू कालू के घर से आंगन में बंधी हुई 2 बैलों को लेकर आता है। दोनों बैलें बड़ी ही गुस्सैल होती है। सबसे पहले वे उन्हें चलाकर काफी दूर खेतों तक लेकर जाता है। उसके बाद उन दोनों बैलों को थोड़ा थोड़ा भूसा डाल देता है ताकि दोनों के शरीर में जान आए। जैसे ही दोनों बैलें भूसा खा लेती है कि बिरजू उनके कान में कहता है, देखो मेरी बैलों, तुम्हें ना खेत को तबाह करना है, बस कोई गलती ना होने पाए। ऐसा कहकर एक मोटे डंडे से बिरजू दोनों बैलों के पीठ पर मारता है। गुस्साई बैलें इधर उधर भागने लगती है। सामने ही संतोष का खेत होता है। वह खेत में घुस जाती है, कभी दाएं तो कभी बाएं, कभी सींगों से तो कभी लातों से सारी फसल को रौंद देती है। दोनों बैलें पल भर में ही सारी फसलों को बर्बाद कर देती है। जैसे ही गांव वालों की नजर उन बैलों पर पड़ती है कि वे लाठी लेके उनकी तरफ मारने के लिए भागते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। जब तक गांव वालों को पता चलता है, बैलों ने अपना काम अच्छे तरीके से कर दिया होता है। दोनों बैलों ने लगभग पूरी खेत को बर्बाद कर दिया होता है। किसान बैलों को पकड़ के वहाँ दूर एक खूंटे से बांध देते हैं, लेकिन जहाँ एक समय पर पूरा खेत हरे टिंडों से भरा था, तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है। सिर्फ टिंडों के टूटे फूटे टुकड़े ही रह जाते हैं। जैसे ही ये बात बेटी पिंकी को पता चलती है कि वह माँ के पास भागी भागी आती है। माँ, पिताजी की सारी फसलें नष्ट हो गई। आपको पता है, 2 आवारा बैलें हमारे खेतों में घुस आई।
गांव वालों ने जब उन्हें भगाना चाहा, उन्होंने बड़ी ही तेज दौड़कर रौंदकर हमारी सारी फसलों को नष्ट कर दिया। कुछ भी ना हो सका माँ, अब हम क्या करेंगे? दोनों माँ बेटी की बातें संतोष सुन रहा होता है। वह अपने आंगन की लकड़ियों को ठीक कर रहा होता है। ये खबर सुनते ही अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह सबसे ऊंची सीढ़ी से नीचे धड़ाम से आकर गिर जाता है। उसके पैर और हाथों में बेहद चोट आती है। पत्नी जैसे तैसे संतोष को घर के अंदर पलंग पर लेटा लेती है, उसकी मलहम पट्टी कर देती है, लेकिन पति बेहद परेशान होता है। भाग्यवान, अब क्या होगा? सारी फसलें खराब हो गई और मेरे हाथ पैर में भी चोट लगी है। जरा मुझे खेतों तक ले चलो। ठीक है। ऐसा कहकर पत्नी के कंधों के सहारे पति संतोष अपनी खेतों में जाता है, लेकिन वहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। सारी फसलों को बैलों और गांव के लोगों ने अपने पैरों तले रौंद दिया होता है। भाग्यवान, अब क्या होगा? इस साल तो अमरूद की फसल की थी, सब कुछ नष्ट हो गया। आप चिंता मत कीजिए, भगवान पर विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, संतोष को लेकर पत्नी घर आ जाती है। अपनी बेटी के साथ वे शाम की आरती को पूरा करती है। दोनों को बेहद दुख होता है, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारते। अगले दिन बेटी को साथ में लेकर गीता खेतों में जाती है। दोनों माँ बेटी जैसे तैसे खेत को कड़ी धूप में साफ करते हैं। उसके बाद नए बीजों को उसमें डालते हैं। तभी बेटी पिंकी की नजर एक बड़े से हरे टिंडे पर जाती है। माँ, ये देखो कितना बड़ा टिंडा है। हाँ, और जरा देखो तो सही, तुमने जैसे ही एक टिंडे को तोड़ा, अचानक से 3-4 टिंडे और निकल आए। हे भगवान, हे माता रानी, ये कोई चमत्कार तो नहीं? एक काम करते हैं, इन सारे गिरे हुए टिंडों को जमीन में फिर से बो देते हैं। दोनों ऐसा ही करते हैं। टिंडों को जमीन में बोने के बाद उसके ऊपर पानी डालते हैं। दोनों माँ बेटी अपने खेतों पर जमकर मेहनत करते हैं। कड़ी धूप में भी वो पौधों की देखभाल करना नहीं भूलते। उन्हें कीड़े मकोड़ों और खरपतवारों से बचाते हैं, बराबर मात्रा में पानी डालते हैं और आखिरकार उनके खेतों में लहलहाते टिंडे आ जाते हैं। देखो पिंकी, हमारी मेहनत रंग लाई। चलो तुम्हारे पापा को भी बताते हैं। दोनों माँ बेटी घर आते हैं। आपको पता है, आखिर हमारी मेहनत रंग लाई। माता रानी ने हम पर अपनी कृपा बरसाई। पिंकी को ना खेतों में कुछ दिन पहले बड़ा सा टिंडा दिखा था। हम दोनों ने उसे मिट्टी के अंदर बो दिया और आपको पता है, उस एक बेर से पूरे खेत में चारों तरफ टिंडे ही टिंडे हैं। लेकिन संतोष को विश्वास ना था। उसने सबसे पहले भगवान की मूर्ति को प्रणाम किया और बेटी पत्नी के साथ खेतों में आ गया। अपने खेतों की ऐसी शानदार हालत देखकर संतोष को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि चारों तरफ मोटे मोटे रसीले, पौष्टिक और गुणवत्ता से भरपूर रसीले हरे टिंडे थे। अरे वाह, सब ठीक हो गया। जिस फसल को रौंद दिया गया था, वह फिर से खड़ी हो गई। अपने भक्तों के चेहरे पे मुस्कान देखकर आकाश मार्ग में मानो शेरा वाली माता के मुख से भी मुस्कुराहट की गर्जना हो रही थी। दोनों पति पत्नी ने उस मुस्कुराहट की आवाज को अनुभव किया। देखा आपने, ये सब माता रानी की कृपा है। जो फसलें बर्बाद हो चुकी थी, अचानक वही फसलें पूरे खेतों में फैल गई है। पर संतोष को विश्वास नहीं हुआ। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ऐसा कहने के बाद पूरे खेतों से संतोष ने फसलों को इकट्ठा किया। इस बार सिर्फ संतोष ने ही टिंडों की फसल की थी, इसलिए सारे ग्राहक उसी से टिंडे खरीदने आते, जिसके कारण उसने टिंडों के भाव भी बढ़ा दिए और टिंडों की बेहिसाब बिक्री की। कोई 2 किलो तो कोई 5 किलो तो कोई 10 किलो टिंडे लेने को तैयार। ना सिर्फ गांव में रहने वाले लोग, बल्कि दूर दूर से बड़ी बड़ी मंडियों से कारीगर आते और 2 गुना 3 गुना पैसे देकर संतोष से टिंडे खरीदते। संतोष ने और भी खेतें खरीदी, सारे खेतों में टिंडों की फसलें उगाई और मुनाफा बहुत ही बेहतर था। जहाँ भी वे टिंडे बोता, अचानक से खूब सारे टिंडे अपने आप आ जाते। सच में ये देवी माँ की कृपा और महिमा ही थी, जो उसके खेत हरे भरे टिंडों से हमेशा ही भरे रहते। वह हर रोज 9 से 5 टिंडे बेचा करता और बिक्री भी खूब ही अच्छी होती। जब इस बारे में उसके चचेरे भाई बिरजू को पता चला तो उसे बेहद जलन हुई, लेकिन इन सब से अनजान संतोष अपनी हरी भरी फसलों को देखकर बेहद खुश था।
एक दिन बिरजू ने उसकी फसलों को बर्बाद करने के बारे में सोचा। जैसे ही उसने फसलों पर हाथ लगाया कि आकाश से एक गर्जना हुई। अचानक खेतों में बिजली दौड़ गई और एक जोर का धक्का और करंट बिरजू को लगा। तभी आकाश मार्ग से एक आवाज आई, दुष्ट, चला जा इन खेतों से। अगर तूने दोबारा इन खेतों की तरफ मुड़कर देखा तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। जब बिरजू अपने खेतों में गया तो उसने देखा कि उसकी सारी फसलों में आग लग चुकी थी। सारी फसलें बर्बाद हो चुकी थी। बिरजू को समझने में देर नहीं लगी कि ये उसके कर्मों का ही फल है। तो इधर संतोष और उसकी पत्नी गीता अपने हरे भरे खेतों से बेहद खुश थे। अच्छे मुनाफे के कारण उन्होंने उसी गांव में और जमीनें खरीदी। 4 बीघा 10 बीघा सब में उसने हरे भरे टिंडे लगाए और इस बार और भी कारीगर और गांव के लोग टिंडों की देखभाल करने में लगा दिए। जब टिंडों की फसलें निखर कर आई, दोनों पति पत्नी भगवान की इस अलौकिक कृपा से बेहद प्रसन्न थे और हंसी खुशी अपनी खेती से जो भी मुनाफा मिलता उसे गरीबों में भी बांटते। कारोबार इतना बढ़ गया था कि अब संतोष को और भी लोग रखने पड़े, क्योंकि न केवल गांव के, मंडी के भी अलग अलग कारीगर उसके पास ताजे पौष्टिक हरे टिंडे खरीदते। जल्द ही अपने मुनाफे से उसने उसी गांव में अच्छी जमीन ली और जमीन के ऊपर आलीशान पक्का मकान भी बनवाया। बेटी पिंकी का एडमिशन भी करवाया और अपनी पत्नी गीता और पिंकी के साथ हंसी खुशी गांव में रहने लगा। ऐसे ही भावनात्मक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।